हाय गाइस, वेलकम टू मनी मास्टर्स। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यंग इन्वेस्टर से। और यंग इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी 15-16 साल की उम्र में, जब ये 8th क्लास में। और आज सिर्फ एक सफल इन्वेस्टर ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के मेंटर। बहुत वक्त बाद कोई इंटरव्यू और किसी इन्वेस्टर से बात करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में यंग पार्टिसिपेंट, मार्केट का फ्यूचर कैसा होगा और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक किस तरीके से पहचाने, उनकी स्ट्रैटेजी, बिटकॉइन, बहुत सारी चीजों को लेकर बात की। और साथ में हम लोगों ने ये भी सीखा कि किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए मार्केट में अगर आपको आकर पैसे बनाने हैं तो। और सच में इस मार्केट में पैसा बनता है। चलिए शुरू करते हैं। अरुण, वेलकम टू मनी मास्टर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर Hi, Vish. Yeah, hi. Thanks for having me. So Arun, from the very beginning, I want you to, take us through your journey. कैसे शुरुआत हुई और अब कहाँ तक पहुँचे हैं, जितना भी जर्नी में अभी तक रहा। Okay. So, मतलब 32 साल की उम्र में like probably I've spent 15-16 years in market now. Like मैंने जब शुरुआत करी थी कुछ पता नहीं था, मतलब it was just like by accident. मानो ऐसा हो सकता है अगर मैं स्टोरी छोटे तरीके से बोलूं. I mean, in our part of the world, the parents they would always aspire their students or aspire their heirs to be proficient in English. मतलब क्लास 7-8 के बच्चे उनका अंग्रेजी में क्या शौक होगा, राइट? आई मीन बीइंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव बॉन्ग फैमिली, तो उसमें कुछ खास नहीं था. मैं तो अपने में ही था, मतलब इधर आई वाज प्लेइंग क्रिकेट और आई वाज लाइक फ्लाइंग फ्लाइट्स, तो मतलब ऐसा ही कुछ कर रहा था. बट मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो ही वाज लाइक यार बच्चे तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही है एंड ऐसे तरीके से सीखना है ताकि आगे जाके बोल पाओ. आई वाज लाइक भाई मुझे क्रिकेट खेलना है, ये सब मत 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 दो मुझे. तो somehow मतलब at that point of a time dad used to take economic terms, used to call the pink paper. तो डैड वो पिंक पेपर लेते थे एंड मैं बस आंखों देखता रहता था एंड वो जब चल जाते थे मैं भी चल जाता था. तो एक दिन ऐसा हुआ वो जा ही नहीं रहे थे. उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई अब तक तुमने जो सीखे हो इकोनॉमिक टाइम से वो बताओ, वो बयान करो. मैं तो यार उस दिन फंस गया था. लाइक तो मैं तो ऐसे ही मतलब पेपर को ऐसे ही देख रहा था, आंखों देखा, और मन में ख्याल आया था कि मेरे क्रिकेट के शॉट कैसे आ रहे. अचानक से डैड पूछने लगे तो मैं फंस गया. तो मैंने कहा कि मतलब मैं तो बस ऐसे ही पेपर को इधर से उधर कर रहा था. इन दैट मीनवाइल वो कुछ एक्सेल शीट्स करके कुछ क्रेजी चीज आ गई है, विश मेरे सामने. तो लाइक मुझे यही सीखना है, मैं ये सब कर रहा था. तो एट दैट जंक्चर ही सेड यार सन, नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ, डोंट एवर डेयर टू टच दिस इज स्टॉक्स. तो मैंने बोला डैड मुझे यही सीखना है. So that's how my journey, started in markets, and I was in class probably seventh or eighth by then. सो इन 7th और 8th इकोनॉमिक टाइम्स ने, और शायद वही होता है ना कि बच्चों को अगर कहा जाए कि नहीं, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू कांट डू दिस, कि वही करना है, एंड दैट टाइम योर डैड टोल्ड यू कि ये स्टॉक्स है, इसको नहीं छेड़ना। मुझे यार समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्टॉक्स क्या है. आई मीन मानो तब अपने वो लाइफ फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस वो शुरुआत हुई थी, तो स्टॉक्स तो बहुत दूर की बात है. मैं तो चलो फंस गया था, तो बचने के कारण सिंस डैड एज आई टोल्ड यू वाज प्रीटी स्ट्रिक्ट, तो मैं जो मतलब जहन में है वो तो बग दिया. थोड़ी ना मुझे पता था कि ये सब क्या है, वो तो आगे जाके पता चला. And देखो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स बीन लाइक वन हेक ऑफ 16 years. सो दिस हैपेंड व्हेन यू वर इन 7th और 8th। और Probably, yeah, 7 and 8, not less than that or not more than that. and your dad was a government employee? Yeah, I mean, he was a government employee, and nobody from our family has been into this business. तो अपना वही बोंग लोगों का क्या होता है, एक तो लेजी होते हैं. मतलब हम लोगों का एक सरकारी नौकरी यानी योर लाइफ इज सेट. सो दैट्स हाउ यू ग्रो अप, दैट्स हाउ हम लोगों ने अपने एंसेस्टर्स को बड़े होते हुए देखे हैं. Yes. तो मेथोडोलॉजी को मतलब अभी भी चलो चेंज करना है, बट बाय फ्लूक बाय एक्सीडेंट जो भी आप बोलो, कुछ हिसाब से हुआ है. तो ये जिस दिन ये हुआ कि स्टॉक्स को नहीं टच करना, इसके बारे में नहीं सोचना, उसके कितने वक्त बाद आपने मार्केट में एंट्री की? अगले दिन से. अगले दिन से? तो उस दिन मतलब मैं पूछने लगा तभी, मतलब एट दैट सेकंड ओनली आई स्टार्टेड आस्किंग कि आप बताओ और मुझे बताओ क्यों मना कर रहे हो. मतलब मेरे में ये है कि कोई भी मुझे मना करेगा कुछ चीज करने में,
तो मुझे बहुत जोश आ जाते हैं, मतलब आई गेट दैट मोटिवेशन, आई गेट दैट एज कि मुझे यही करना है लाइफ में। तो वो हंसने लग गए कि इसको मैं क्या बताऊं, मतलब क्या स्टॉक्स है। तो पता नहीं विश क्या हुआ, अगले दिन से मैं स्कूल बंक करना शुरू कर दिया। एंड उस जमाने में इंटरनेट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मुझे ऐसे ही बोला गया था कि नेट में आप जाओ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा, इकोनॉमिक टाइम्स काफी नहीं है। तो मैं वही दिन में 1 रुपया मिलता था हाथ खर्च का, तो वो 5 दिन का मानो 5 रुपए जमा के साइबर कैफे में पहुंच गए। 5 मिनट का मतलब एक सेशन हुआ। investopedia.com करके एक साइट है, जो मतलब जिसने मुझे बहुत मतलब मदद की अभी तक। तो मैं पढ़ने लग गया, फिर एक प्रिंट आउट लिया, वापस आ गया अगले दिन से, मतलब एंड पूरा स्कूल जाना बंद। तो पूरा स्कूल जाना बनता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, जैसे उस वक्त तो सोर्सेज ही नहीं थे सीखने के लिए और इंटरनेट बहुत महंगा था, लेकिन अब जैसे आप मेंटोर भी हैं, तो आज के वक्त में तो इतने सारे सोर्सेज आ चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और सारी चीजें। एग्जैक्टली कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पर लोगों को जाना चाहिए, किस तरीके से वो सीख सकते हैं आज के वक्त? आज के वक्त में बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे मैंने अभी investopedia.com के बारे में कहा, इट हैज हेल्प मी अ लॉट। इकोनॉमिक टाइम्स इटसेल्फ हैज बीन अ गॉड सेंड टू मी, बहुत ज्यादा हेल्प किया इसने। मतलब आपको जो बेसिक सीखना है, ये इकोनॉमिक टाइम्स हो या अपना investopedia.com हो, ये एकदम बेस के लिए है। उसके बाद मानो आजकल ट्विटर में, यूट्यूब में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मतलब लोगों को सिखा रहे हो, कितना सारा और भी चैनल्स है जो सिखा रहे हैं, बहुत सारे फोरम्स है। सब अगर मिलजुल के, अगर मतलब सब कुछ सब जगह से अगर थोड़े थोड़े करके लोग ले, तो वो कनेक्ट द डॉट्स बेस हो ही जाएगा। तो आपने फिर जब उस टाइम पर शुरू किया, जिस वक्त आपके पापा ने आपको मना किया था, तो फिर आपने कन्विंस कैसे किया उन्हें? और उस वक्त पर आप स्कूल में थे, तो कैपिटल भी चाहिए था शुरू करने के लिए। कुछ नहीं था ना, मतलब कन्विंस का तो दूर दूर तक वो सवाल ही पैदा नहीं होता विश, क्योंकि मतलब मुझे डांटना शुरू हो गया था। और क्या था कि आप बिना रेबेल थ्रू माय चाइल्डहुड इटसेल्फ, तो मुझे आई वाज लाइक कि मुझे यही सीखना है, वो पढ़ने वढ़ने में मेरा कोई शौक ऐसे भी था नहीं। तो आई वाज लाइक कि मुझे यही सीखना है। बहुत सालों बाद मुझे कुछ चीज तो पसंद आया, हालांकि कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ज्ञान हासिल कर लूंगा, उसमें क्या है। तो एंड एज आई सेड कि मैं तो रेबेल था ही। तो मतलब दे गिव अप बेसिकली, मतलब बहुत मार के, बहुत डांट के, ऐसा था कि वो टीवी में मैं सीएनबीसी देखता था तब, तो टीवी हम्म। का केबल भी काट लिया था इन लोगों ने कि बच्चा तुम पढ़ो, मतलब अगर वो ग्रेजुएशन के बाद तब मार्केट में आना, तब बात करते हैं। मतलब ग्रेजुएशन यार बहुत दूर है अब तो, अभी से मुझे क्लास 8 से सीखना है, ग्रेजुएशन तक तो मेरा 6-7 साल का तजुर्बा भी हो जाएगा। तो मतलब एक बच्चे का, वो भी जिद्दी बच्चे का, मतलब क्या कर सकते हैं उनके मॉम एंड डैड, तो बेसिकली दे गिव अप। बट आई न्यू कि भाई अगर मैं रहूं इस जगह पे, तो शायद कुछ कर सकता हूँ आने वाले 8-10-12-14 साल बाद, पहले सीख तो लूं। अरुण, मेरे को आपसे बात करने में सच में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं 8-10 स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल से बात कर चुका हूँ और इतना खुल के ना कभी बैकग्राउंड के बारे में और घर वालों के बारे में किसी ने नहीं बताया। लेकिन एक चीज वही आती है फिर से कि आज भी क्या ये मेंटालिटी बदल पाई है लोगों की कि नहीं, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना यार, ये सट्टा होता है, इधर लोग पैसा डुबाते हैं। क्या अब ये मुझे ये बदल? चीज समझ में नहीं आता, मतलब मानो अपने इंडिया की आबादी है 140 करोड़, और 140 करोड़ की आबादी में अभी डिसरप्शन हो रहे हैं। अपने जो एडुकेशन की जो लाइन है या जो व्यवस्था है, मतलब दैट इज, वो काबिल नहीं है ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि मैं 500-600 कंपनी से मिल चुका हूँ। एंड मैं कह रहा था ना कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के मतलब बड़ा हुआ हूँ, एंड आई राइट फॉर इकोनॉमिक टाइम्स दिस डेज। मैं मनी कंट्रोल में लिखता था, आई राइट फॉर मेनी मोर पेपर्स दिस डेज। बट हर बार मतलब यही सोचता हूँ कि मतलब जो अपने सिस्टम है, वो ऐसे तरीके से बनाया गया है कि आप एम्प्लॉय ही बनोगे। एम्प्लॉयर बनने का जो वो चीज है, जो वो जुनून है, शायद आपके बहुत बाद आएगा। ये तो हम्म। सही नहीं है ना। अब जितने भी देश है मानो दुनिया में, शायद 220-30 देश होंगे, मतलब उनके जो सिस्टम्स है और अपना जो सिस्टम है, खैर अभी तो चेंज हो रहे हैं काफी सिस्टम्स, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वी डोंट इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स अ सिन। मार्केट तो बहुत दूर की बात है, पहले आप वो धंधा करने में तो आप इनकरेज करो। हम्म। मतलब एटलीस्ट इन माय बॉन्ग फ्रेटर्निटी, एवरीवन इज टॉट टू बी एन एम्प्लॉयर नॉट एन एम्प्लॉयर। आप मेहनत करोगे, सीखोगे, एंड ऐसे इंसान के अंडर शायद काम करोगे जिसको कुछ पता नहीं है, बट बेस्ड ऑन हिज लीडरशिप स्किल्स, वो आपको निचोड़ के आपसे 5 लाख रुपया देगा, आपको 50,000 का तनख्वाह देगा शायद। हम्म। तो जब आपने शुरू किया तो वो किस उम्र में, जैसे सेवेंथ एट्थ में, ठीक है, अब आपको पता था चलो स्टॉक के बारे में पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते आ रहे हैं, तो पहला इन्वेस्टमेंट
मार्केट में होता है ना डीमैट अकाउंट बना के चलो अब चलते हैं, वो किस एज कुछ में नहीं हुआ? था क्योंकि मतलब यू आर नॉट लायबल टू हैव अ डीमैट अंटिल एंड अनलेस यू टर्न 18। मुझे हुँ, अब पता नहीं है क्या सिस्टम है, तब तो नहीं था। हुँ, हुँ, मतलब क्या होता है कि डैड इनहेरिटेड सम शेयर्स फ्रॉम माय ग्रैंडफादर ओके, एंड उनके पास मुझे याद है इन्फोसिस के एक शेयर हुआ करते थे। मतलब शौक के तरीके में होता है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने हिसाब हुँ, से काम कर रहे, चलो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज सो अनप्रोडक्टिव, कोई काम तो करता नहीं है। मतलब हर किस्म के वो मतलब वो गप्पे मारते थे, एक शेयर लेते थे, शायद डैड के किसी दोस्त ने एक शेयर लिया, तो इस हिसाब से वो फॉर्चुनेटली फॉर मी एक डीमैट अकाउंट मेरे में था अपने डैड का। तो अब पैसा तो कुछ नहीं था उसमें। उनके शायद पोर्टफोलियो 5-6 हज़ार रुपए के थे और 5-6 हज़ार में एक इन्फोसिस, एक शायद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स या एक दूसरा कुछ होगा। तो 8, 9, 10 3 साल ऐसे ही बीत गए सीखने में। हुँ, कैपिटल तो चलो मैं सोच भी नहीं रहा था। मुझे यही था कि कहीं से मैं पढ़ा था कि अंटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस फॉर 10,000 आवर्स, आप बोल नहीं सकते हो कि आप किसी फील्ड में हो या आप किसी चीज़ से माहिर हो। तो यस, मैं उसी में फ़ोकस करे जा रहा था एंड इन बिटवीन स्कूल का पूरा बंक हो गया था। मतलब चलो मेरे स्कूल भी घटिया थे, तो दे अलाउड मी विथ 7% अटेंडेंस। तो फिर जब आप मार्केट में आए, अब मार्केट में आने से पहले उस टाइम पर भी और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, स्विंग, इन सारी चीज़ों में आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं मेरे को ये करना है, मुझे इंट्राडे नहीं करना, मुझे इन्वेस्टमेंट करना हाँ, मैं क्या होता था कि मुझे मतलब ओनरशिप मतलब तभी सीख गया था वो 2-3 सालों में कि ओनरशिप क्या होता है। मानो जैसे इट्स सो टफ टू डू बिज़नेस इन इंडिया राइट? मतलब कोई एनकरेज तो करता नहीं है जैसे मैं अभी कह रहा था। है? फिर देयर वुड बी लॉट ऑफ रेड रिबन्स, फिर अप्रूवल में 2-3 साल लग जाते हैं, फिर ज़मीन के इश्यूज़, सो मेनी थिंग्स राइट? तो कहीं से तो मैंने पढ़ा था कि अगर आप एक शेयर्स भी किसी कंपनी का ले लोगे, तो यू आर द ओनर, यू आर द स्टेक होल्डर ऑफ दैट कंपनी एंड मुझे वो सोच के बहुत प्राइड फील हुआ। मतलब आई फेल्ट वेरी प्राउड यू नो आई फेल्ट कि अगर माउस के एक क्लिक से मैं एक इतना बड़ा कंपनीज का या होस्ट ऑफ कंपनीज का अगर मैं ओनर बन सकता हूँ, तो मुझे और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। मैं इसी में फोकस करता हूँ क्योंकि जितना कंपनी बढ़ेगा उतना ही मेरा पैसा बढ़ेगा। तो ये थॉट प्रोसेस मेरे में तभी आ गया था। बाकी कुछ जानूं या ना जानूं, एक ये एक चीज क्लिक आपको रिलायंस का ओनर बना सकता है। रिलायंस में चाहे एक छोटा-सा पार्ट पर आप उसके उसको ओन कर हाँ, तो डेफिनेटली मैं तो वो मतलब नेट में जो भी था मैं सब पढ़ता था राइट, इन्वेस्टोपीडिया, साइबर कैफे में जाके क्योंकि घर में नेट कनेक्शन तब थे नहीं। यार हुँ, 1 घंटे का 80 रुपए लेते थे तब। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट 16 साल पहले वुड बी 2004-5। तो उस वक़्त इट वाज़ सो एक्सपेंसिव राइट एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम अ विलेज कॉल्ड हुगली व्हिच इज़ इंटो द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी कलकत्ता। हुँ, कुछ 70-80 किलोमीटर दूरी पे है। इट्स ऑलमोस्ट अ सेमी टाउन टू अ विलेज। तो उसमें तो कुछ व्यवस्था था ही नहीं। जहाँ से भी मुझे सीखने को मिला, मैं निचोड़ लिया, मैं सीखने की कोशिश की क्योंकि ज़हन में वही था कि 10,000 घंटा देना है, फिर मैं हुँ, बोल सकता हूँ। एंड इन बिटवीन जो भी मुझसे मिलते थे, बड़े हो, छोटे हो, सब हँसते थे कि हम लोग तो बर्बाद हो गए, अपने दोस्त लोग बर्बाद हो गए, ये भी आने हैं और एक आ गया मार्केट में बर्बाद होने के लिए। बट दिस यूज्ड टू एनकरेज मी अ लॉट क्योंकि अगर सारे लोग आ रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा या कुछ ना कुछ तो ये लोग भी गलत कर रहे हैं ना। तो मुझे वही जानना था ये लोग गलती कहाँ पे कर रहे थे क्योंकि मैं देख रहा था कि धीरूभाई अंबानी ने इतना पैसे बनाए, इन्फोसिस ने इतना पैसे बनाए। मतलब इन्फोसिस के आईपीओ के केस स्टडी हो रहा था तब। 93 में आईपीओ आया था, 55 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन था। 2000 में 58,000 करोड़ के मार्केट कैप बना। मतलब 1000 टाइम्स, 1 रुपया का इन्फोसिस बना 1000 रुपया इन 6-7 साल। तो उसने इतना पैसे इन्फोसिस ने बनाए, इतना पैसे दूसरे कंपनी ने भी बनाए। ये लोग क्या मतलब गलत क्या कर रहे हैं या मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मतलब मेरे थॉट प्रोसेस में मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ? तो मतलब वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। बस ब और स्कूल बंकिंग जारी थी। तो अब आप इन्वेस्टर हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आप इन्वेस्ट करते राइट। हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक बिगिनर जो आज मान लीजिए मैं हूँ, मैंने आज सुबह डीमैट अकाउंट बनाया है और एक तो उसके लिए मतलब मुझे कितने तैयारी की ज़रूरत है सबसे पहले मार्केट में आने के लिए क्योंकि 10,000 घंटे आज के वक़्त में लोगों में इतना पेशेंस ही नहीं है। और अब तो वही है ना मार्केट जैसे आपने कहा कि 18 साल में चाहिए होता था लेकिन अब 15 साल के बच्चे भी अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड इस्तेमाल करके डीमैट अकाउंट बना के लगे हुए हैं। और वही है जैसे आप कल सुबह उठकर डॉक्टर नहीं बन सकते और स्टॉक मार्केट में ज़रूर एंट्री कर सकते हो। तो कितनी तैयारी की एब्सोल्युटली। ज़रूरत है और उसके बाद किस मेंटालिटी के साथ स्टॉक मार्केट में आना चाहिए?
मतलब देखो अभी इतना साल हो गए, मतलब लाइफ का तो मेरा आधा इसी में बीत गया, बट स्टिल आई फील कि मैं कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि हर दूसरे दिन मैं कुछ नया नया चीज सीखता हूँ। मतलब स्टॉक मार्केट फॉर मी इज एन अनएंडिंग मिस्ट्री। अब जितना भी चाहे सीख लो, आप मतलब खुद को एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट आपको दूसरे दिन हम्बल बना देगा। ये आप फॉर एग्जांपल आप पिछले एक साल पहले ही देख लो, फेब्रुवरी मार्च 2020, राइट, कितने सारे लोग, कितने सारे महारथी, उन्होंने डर के मारे अपने पोर्टफोलियो पूरा बेच दिए, सोच के कि भाई अब तो खत्म हो रहा है सब कुछ, दुनिया इधर का उधर हो गया, शायद मर ही जाएंगे सब लोग। पूरा बेच के वो कैश में आ गए। अगले दिन से मार्केट चालू। एंड पिछले एक साल में कितने सारे कंपनी से 8 10 12 गुना बने हैं, राइट। तो इन महारथियों को जो 30 40 50 साल से मार्केट में है, गलत प्रूव हो गया। तो अगर ये लोग गलत प्रूव हो रहे हैं तो मैं क्या हूँ, राइट। तो मोटिवेशन ये है कि हर दिन सीखते रहो। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बहुत तैयारी की जरूरत है। अगर आप सीरियसली ले रहे हो तो आपको हफ्ते में एटलीस्ट 4 5 घंटा तो देना ही है, आपको पढ़ना है। एंड देखो, मैं उतना शायद इंटेलिजेंट हूँ नहीं, मेरा प्रोसेसिंग पावर स्लो है, बट दूसरे बंदे के प्रोसेसिंग पावर काफी फास्ट हो सकता है, राइट। तो शायद वो 1000 घंटे में सीख जाए जो मैं 10,000 घंटे में सीख गया। हो ही सकता है ना। आपको तो तैयार होके ही आना है, क्योंकि आप पानी में कूद रहे हो और आपको तैरना आता नहीं, आप तो डूब जाओगे। अब बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं कि मैं रातों रात अमीर होना है, या फिर बहुत सारे लोग आए, 2 3 इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी, ट्रेड करे, नुकसान हो गया और गायब। जैसे ज़ीरोधा के को-फाउंडर्स भी बोल रहे हैं कि मोर देन 90% पीपल आर फेलिंग इन द मार्केट। इसके पीछे का रीज़न क्या ग्रीड, लालच। आप देखो, आप मार्केट में नए हो, मतलब है? मैं सोचता हूँ कि चलो अंडर 25 आपकी उम्र है। अब आपको स्लो देखो, वॉरेन बफेट का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था। जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस एज यू नो इज द फाउंडर ऑफ अमेजन, द रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, एंड वॉरेन बफेट वुड बी इन द टॉप 5 द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। तो जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा, आपके तरीके इतने सिंपल है, आप इतने रईस हो, दूसरे लोग आपको क्यों फॉलो नहीं करते, मतलब आप अच्छे तरीके से। तो हुँ, वॉरेन बफेट ने एक लाइन में जवाब दिया, क्योंकि किसी को आहिस्ता रईस नहीं बनना है। मतलब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब टू मी, लूजिंग मनी फ्रॉम स्टॉक्स इज वेरी हार्ड, क्योंकि आई एम प्रिपेयर्ड। मुझे पता है अल्टीमेटली अगर आप 10 12 15 साल से मार्केट में हो, तो इवेंचुअली वुड लाइक फिगर आउट वेज। बट आपको तरीका पता नहीं है, आप ट्रेड मार रहे हो, एंड आप अगर मतलब कम उम्र के हो, आप एम्बिशियस तो होंगे ही, आपके एस्पिरेशंस अलग होंगे, आप लेवरेज ले लोगे। ब्रोकरेज का भी 10,000 50,000 में क्या ब्रोकरेज आएगा, राइट। तो सीधा बोलेगा कि आपको 10 गुना मैं लिवरेज दूंगा, 50,000 का 5 लाख हो गया। अब अगर 10% इधर का इधर हो गया, आपका नेटवर्थ तो जीरो बन गया ना। इसी चीज में, इसी लालच में ये लोग मतलब स्क्वांडर अप करते हैं अपनी कैपिटल, और दोष देते हैं अपनी मार्केट को। मार्केट की तो कोई गुना नहीं है ना। मार्केट आपके लालच के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँगे तो डेफिनेटली यहाँ पैसा बनेगा। आप जिम्मेदार हो यार, आपको कुछ पता नहीं, आप कूद पड़े चले आए, किसी के बात सुन के आप ट्रेड मारे, उसका बेसिस क्या है। मतलब मेरा सवाल यही है, आप इतना रिसर्च करते हो, आप अगर मतलब अपनी सिम भी लेते हो तो वोडाफोन क्या क्या है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है, कौन से टावर क्या है, कहाँ पे नेटवर्क है नहीं, इतना आप कुछ देख लेते हो। और स्टॉक की जब बारी आती है तो आंख बंद करके जॉब के मन में आप वो ले लो, या ब्रोकर की टिप में ले लो, राइट। ऐसा हुँ, तो सही नहीं है ना। फाउंडेशन की जरूरत है, जब तक वो नहीं ले होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपको इतना वक़्त मार्केट में हो चुका है, तो अगर किसी बिगिनर को आपको अपनी टॉप 5 लर्निंग्स बतानी हो मार्केट से अभी तक की कि कल आने से पहले ये चीज़ें लेकर आओ अपने अंदर, तो वो कौन-सी चीज़ें होंगी? क्या मतलब एक बिल्कुल ही आज 18 साल का हुआ है एक बच्चा, कल वो मार्केट में आता है और सोचता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट है जो मेरे को शायद अगला वॉरेन बफेट बना सकता है। तो उसको अपनी किस एक तो तरीके की मेंटालिटी लेकर आना पहले तो माइंडसेट, कि मुझे देखो, स्टॉक मार्केट में द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं है। चाहिए? अब क्रिकेटर हो, मॉडल हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, हीरो, 30 40 साल में यू आर डूम्ड, राइट। मार्केट में 30 के बाद लाइफ शुरू होती है। 80, वॉरेन बफेट इज लाइक व्हाट 92 3 प्रोबेबली, या 87 88 प्रोबेबली, जो भी हो। एंड ऑब्वियसली मतलब उनके इतने भक्त है, एंड ही इज एवरग्रीन, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग से ही बड़े हो रहे हैं। तो आपके पास भी टिल आपके एक्सपायरी, जो आपके मरने के दिन हो, 30 मतलब कोई अगर 20 साल में घुस रहा है तो 30 40 साल की एक स्प्रेड है आपके पास। 20 लो, पहले सीख लो, जान जाओ, फिर इन्वॉल्व हो।
और रही मतलब वो 5 चीज़ की सवाल, एक तो डेफिनिटली वुड बी माइंडसेट, दूसरा शुड बी नॉलेज, तीसरा शुड बी अपना टेम्परामेंट। 5 नहीं, ये 3 चीज़ ही अगर सही बैठ गया ना, तो एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। और अगर मार्केट में नुकसान नहीं हो रहा है, तो पैसे तो बन ही जाएगा। तो जब भी हम नुकसान की बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ठीक है रिस्क मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि रिस्क मैनेज करना कैसे? अब ये बहुत अजीब भी लग सकता है सुनने में कि आपको अपना ही पैसा कैसे मैनेज करना है ये नहीं पता, लेकिन एग्ज़ैक्टली ये रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करता देखो मतलब इतना सारा चीज़ आ जाता है ना, क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ ना कि इतने सालों के इतने सारे लर्निंग रहा है। मैंने फॉर द लास्ट 15-16 साल मैंने 12 घंटा दिए हैं, मतलब हर दिन, फॉर इयर्स, फॉर डेकेड्स, राइट? तो इतना सारा आंसर्स आ जाते हैं ना, बट आई एम अज्यूमिंग कि अपने जो मतलब व्यूअर्स है, वो अभी नए हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट तो पहले अगर नॉलेज आ जाएगा आपके पास, एंड देन डाइवर्सिफाई भी करना है थोड़ा। मतलब इट्स लाइक कि अगर आपके पास 100 रुपए है, तो 5 रुपए करके 20 कंपनी में डाल दो, सो दैट आपके अगर 1-2 कंपनी ना भी चले या 5-6 कंपनी ना भी चले, जो बाकी के कंपनी है, वो चल के आपका पैसा ठीक-ठाक बराबर कर दे या आपको फायदा हो। तो रिस्क मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन आ ही जाता है। इफ यू आर नॉलेजेबल, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर पुटिंग हार्ड वर्क, तो ऑटोमेटिकली वो तो आ ही जाएगा। एंड आज के ज़माने में विश जो सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसने जो मुझे बहुत हेल्प किया है, वो है एक काबिल नेटवर्क होना। मतलब टू मी, आपके अगल-बगल में या आपके अड़ोस-पड़ोस में अगर कोई कुछ 5 गिने-चुने बेहतर, आपसे बेहतर लोग हो, तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब यू टेंड टू इम्बाइब देयर क्वालिटीज़। So to define in a single line, you are the average of your fifth closest surrounding. आप अपने चहेते 5 लोग, if they are like superior to you, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि उन लोगों ने देखा है सब कुछ, राइट? सीखा है। आप उनसे कोई बात करोगे, तो ऑटोमेटिकली भी उनके जो क्वालिटीज़ है, वो आप में भी आ जाएगा। मतलब दिस मेक्स अ हेल एंड अ हेवन डिफरेंस। है? अब अगर हम मार्केट में पर्टिकुलर बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, मिड कैप और स्मॉल कैप, जिस जो कि आप करते हैं, जिसमें आपने अपने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी लगा दी। इसका प्रोसेस क्या है? आपका प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से आप इन्हें आइडेंटिफ़ाई करते हैं? और आप ज़रूर इन्वेस्टर से भी मिलते हैं। तो ये आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग दीज़ स्टॉक्स एंड व्हाट एक्ज़ैक्टली यू आर लुकिंग इन द कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग? पहले तो आजकल तो चलो बहुत सारे ज़रियाज़ है, बट मतलब पहले तो मुझे देखना है कि प्रोमोटर कैसा है, राइट? मतलब इट्स इट्स नॉट द हॉर्स बट द जॉकी। अगर प्रोमोटर अच्छा हो तो वो तो रद्दी भी बेच देगा, राइट? तो प्रोमोटर के बारे में मुझे जानना होता है। मतलब गूगल करो, ट्विटर करो, फेसबुक करो, लिंक्डइन करो, कहीं न कहीं पे तो वो तो है ही ना। उनका स्किल सेट, किसी ने उसको एंडोर्समेंट किया होगा या दूसरे कंपटीटर इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छा खासा बोल रहा होगा। ऑल दिस एड्स अप। तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्रोमोटर के बारे में पढ़ो। मतलब अगर जानदार, जोशीला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली प्रोमोटर मिल जाए ना, जो सोचते हैं कि ये जो मेरे शेयर होल्डर्स है, 1000 या 5000, 10 होल्डर, अगर मेरे जो शेयर होल्डर्स है, वो भी तो मेरे फैमिली है। अगर मैं इनके लिए भला करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए तो कुछ भला हो जाएगा। हुँ। इमेजिन विश, मैं एक लिस्टेड कंपनी का एंटरप्रेन्योर हूँ, एमडी हूँ, ओनर हूँ, एंड मेरे पास 10,000 शेयर होल्डर्स है। मैं पैसे बनाया, उनका भी पैसा बना, तो 10,000 शेयर होल्डर्स मतलब 10,000 तो नहीं है, उनके फैमिली में 4-5 लोग होंगे। तो मेरे लिए अगर 40-50 हज़ार लोगों का भला हो सकता है, इससे बड़ी बात कौन-सी हो सकती है, राइट? दैट इज़ द बिगेस्ट सीएसआर। तो ऐसे प्रमोटर चाहिए जिनके मोटिवेशंस माइनॉरिटीज के साथ अलाइंड है। तो आप जितना ज्यादा उनके बारे में पढ़ोगे, उतना ही आप जानोगे कि हाँ, ये प्रमोटर बेहतरीन है। तो प्रमोटर से शुरू होती है पहली बात। फिर देखो आप बिजनेस कितना स्केलेबल है। बिजनेस कुएं में मेंढक है कि एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें से शार्क है। मतलब ग्रो कर सकती है, राइट? स्केलेबल है। तो ये 2-3 ठो चीजें अगर ठीक तरीके से देखा जाए, अगर कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है जो दूसरों के पास नहीं है, शायद इस कंपनी के पास छोटी हो सकती है। ऐसे कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है जो बाकी में नहीं है। इट कुड बी मानो अ ग्रेट एमडी, क्योंकि इंसानी दिमाग और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इज द बेस्ट थिंग, राइट? मेरे में हुआ है, बाकी में नहीं है। द नेटवर्क इफेक्ट, या कोई अगर चीपेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हो, या स्टिकी क्लाइंट हो, या ब्रांड हो, या नेटवर्क इफेक्ट हो, या प्राइसिंग पावर हो, मतलब बहुत सारे तरीके से मैं अगले साल तक बोल सकता हूँ, क्योंकि एक ही चीज तो पता है।
तो बहुत सारे चीज़ है, बट पहले प्रोमोटर मतलब द जॉकी एंड द हॉर्स जो बिज़नेस है, वो 2 अगर ठीक-ठाक हो, तो मतलब द गेम इज़ हाफ ओन। तो अब आप सिर्फ इन्वेस्टर भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को मेंटोर भी करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स का भी मेंटर करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है मतलब इस चीज़ में कि जो मैंने अपने लिस्टेड कंपनी से सीखा, वही मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ, वही प्रोसेस, वही लर्निंग छोटे-छोटे कंपनीज़ में। ऐसे 5-6 तो कंपनीज़ है, तो आई एम एन एंजल इन्वेस्टर आल्सो बट द प्रोसेस मुझे प्रोसेस मतलब सीखनी है या सीखना है, तो वही मैं सीख रहा हूँ आगे जाके एंड इन मार्केट सिंस अपने पास उम्र है, मतलब एट 30-32 अगर मैं अपने पैसा मतलब 15-20% भी कंपाउंड कर पाऊँ 15-20 साल में, हाउ बी अ मैसिव गाय। तो वही यही पैसा की चिंता नहीं है, अगर प्रोसेस सही है, पैसा तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। तो अब आप जैसे इतने सारे लोगों को मेंटोर कर रहे हैं और हमने कुछ वक़्त पहले आयुष से बात की थी, आयुष को भी आपने मेंटोर किया है और भी बहुत सारे यंग लोग आपके पास आते हैं सीखने के लिए एंड आयुष स्टार्टेड हिज़ जर्नी व्हेन ही वाज़ जस्ट 50। आपको आज के वक़्त में अगर मैं आज आपसे पूछूँ कि एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक या फिर गलत माइंडसेट जो लोग आपके पास लेकर आते हैं और फिर आप अपनी मेंटोर करके उनका दूर करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यंग लोगों के साथ मार्केट में एंटर करते हो क्या? क्या सोच रहे हैं? कि पैसा कब डबल होगा? मतलब ये अभी वो स्कैम देख के वो रिस्क है तो इश्क है वाली जो मेंटालिटी है ना मतलब हुँ, बोलने में तो चलो इजी लगता है, बट आपको कुछ नॉलेज नहीं है। मतलब दे वोंट बी लाइक यार ये 15-20% रिटर्न मतलब क्योंकि लास्ट 1 साल में मार्केट बहुत भागा है राइट? दिन में हुँ, 10-20% भागे हैं कंपनीज़। तो अगर आप उनको बोलोगे कि आप 25% टारगेट करो सीएजीआर, 3 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। 3 साल में पैसा दुगना मुझे 10 दिन में चाहिए। तो ये जो मेंटालिटी है, अब मैं हँसूँ या रोऊँ राइट? मैं डिस्करेज भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट में इक्विटी कल्चर बढ़े, अपने देश में इक्विटी कल्चर आगे पहुँचे। तो ज़रूरी है कि यूथ भी आ जाए, बट ये जो गलत टेंडेंसीज़ है, जो गलत माइंडसेट है, जो गलत टारगेट है दिमाग में, इसको हटाना है। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आप कभी मार्केट में सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। तो इतने सारे लोगों को मेंटोर करने के बाद और जैसे इकोनॉमिक टाइम्स आपने पढ़ा और वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई। अगर मैं सोर्सेज़ पूछूँ आपसे बच्चों के लिए, नए लोगों के लिए कि ठीक है, आने से पहले इधर से अगर टॉप 5 बुक्स आपको रिकमेंड करनी हो, किसी भी बिगिनर को स्टॉक मार्केट के लिए, तो वो कौन-सी? या फिर कुछ देखो फ़ायदा नहीं बुक्स है वुक्स उनका? तो मतलब बुक्स वुक्स तो सभी बोलते हैं, मैं कुछ अलग बोलना चाहूँगा क्योंकि बुक्स कोई गूगल में मार देगा हुँ, 5 बेस्ट बुक्स एंड सब कुछ आ जाएगा, तो मेरे में डिफरेंस क्या रहेगा, राइट? हुँ, तो मैं कुछ दूसरा बोलता हूँ। buffettfaq.com करके एक साइट है। मतलब स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफेट से बड़ा भगवान कोई है नहीं। अपने जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन्हीं को निचोड़ के अपनी भाषा में बोलते हैं। तो र तो buffettfaq.com में कुछ 400-500 क्वेश्चन्स हैं और आंसर्स हैं, वॉरेन बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मंगर के। उन्होंने लास्ट 20 साल में जहाँ पे भी सेमिनार हो, एजीएम में हो, कहीं पे भी जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया है, तो वो आंसर दिया है। तो ऐसे हो ही सकता है कि अपने क्वेश्चन भी वहाँ पे हो एंड द हुँ। आंसर्स आर ब्रीफ। काफ़ी मतलब उन लोगों ने डिफाइन किया है। तो 470 क्वेश्चन का आंसर अगर आप इसी चीज़ को बाइबल बना सकते हो, आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाओगे। ये रहा एक चीज़। फिर रमेश दमानी करके एक बड़ा इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, जो बहुत सारे लोगों के गुरु है, मेरे भी गुरु है एंड ही इज़ वन हेक ऑफ एन इन्वेस्टर। अब मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी 2004-5 में, उससे पहले वो रेडिफ में आता था, rediff.com। तो 1999 से 2004 या 5 में उनके रेडिफ चैट के ट्रांसक्रिप्ट्स है, अभी भी है वो। गूगल अगर कोई रेडिफ रमेश दमानी मारेगा वो चीज़ चैट आ जाएगा। उससे आप पढ़ो ध्यान से जितना हो सके। तो बफेट एफएक्यू एंड ये रमेश दमानी के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये 2 अगर आप पढ़ पाओगे तो कोई बुक वुक नहीं चाहिए आपको। सब हो गया बस। तो जैसे अभी आपने बताया कि रमेश दमानी आपके मेंटोर रहे हैं, आप इतने सारे लोगों के मेंटोर रहे हैं। आज के वक़्त में अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की या फिर और भी किसी भी चीज़ के बारे में, मेंटोर हमेशा ज़रूरी रहा। लेकिन अब डिजिटल एरा में जहाँ पर इतने सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, तो ऐसे वक़्त में सही मेंटोर कोई कैसे अपने लिए चुने? किसको सही मेंटोर माने? मैं बोलता हूँ कि मेंटर क्यों मतलब ज़रूरत है, राइट? आयुष इज़ माय अप्रेंटिस, राइट? हुँ, तो मैंने लाइफ में मार्केट को बहुत ट्यूशन फीस दिया, मतलब बहुत गलतियाँ करी, राइट? आयुष कभी नहीं करेगा क्योंकि मैं हूँ ना, मैं तो बोल दूँगा कि ऐसा नहीं करना है।
वो मुझे से सीख रहा है। तो मुझे मतलब मेरे जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आए, जहाँ पे ऐसे करके जो एडवेंचरस टेरेन्स पे मैंने ग्लाइड किए, पैसा बना, फिर नुकसान हुआ, फिर बना, नुकसान हुआ एंड अभी तो चलो नुकसान कम होते हैं। ये चीज़ रहे हैं, वो तो मैं उनको बता सकता हूँ ना, मैं उसको बचा सकता हूँ, राइट? मैं आँखों के सामने वो शायद कुछ गलतियाँ कर रहे होंगे, अब मैं देख लिया तो मना कर सकता हूँ, वो मेरे से भी सीख सकते हैं। तो कितना सारा वक़्त, कितना सारा पैसा बच जाएगा, राइट? मतलब वो शायद जो मैं 16 साल में सीखा, वो शायद 4-5 साल में सीख जाएगा। तो ऐसे ही मेरे जो आगे है, अगर मैं ही सारे चीज़ उन लोगों से भी सीख जाऊँ, तो कितना पैसा, कितना टाइम मेरा भी बच सकता है, राइट? वी ऑल पे ट्यूशन फीस टू द मार्केट, बट देख के सीखना एंड एक्सपीरियंस करके सीखना में एक डिफरेंस है। एक पैसे के वो टाइमिंग है, मोटिवेशन की बात है। मार्केट में आप तभी रहोगे, तभी टिकोगे जब आप पैसे कमाओगे, राइट? अगर पैसे आपसे जा रहे हैं तो आपका मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, आप छोड़ के चले जाओगे। तो ये छोटे-मोटे चीज़ें कितना सारा डिफरेंस कर देता है। लेकिन अगर हम अब बात करें मार्केट के फ्यूचर की, पिछले 1 डेढ़ साल में, खासकर ये लॉकडाउन के वक़्त में, हमने जो ये पूरा का पूरा वेव देखा या फिर कहूँ नए पार्टिसिपेंट की सुनामी आ चुकी है मार्केट में। और इनमें से बहुत सारे लोग वही आधी-अधूरी तैयारी के साथ आए हैं और वी ऑल नो वेरी वेल कि हो सकता है आधे से ज़्यादा लोग गायब भी हो जाएँ अगले साल। इस तरीके से जैसे लॉस हुआ और बिना तैयारी के आए आधे से ज़्यादा लोग गायब हो 95% गए। गायब हो तो जाएँगे, क्या ये 95 से बबल बन रहा है? 99% गायब हो। ये बबल बबल तो बन नहीं रहा है है, या क्या हो रहा है? इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, क्योंकि गुड थिंग ये है कि अगर मैं आ रहा हूँ तो शायद मेरे दोस्त लोग भी आ जाए, हुँ, है ना? क्योंकि अपने अभी बचा ही क्या है? अपना इंटरेस्ट रेट 46 साल में सबसे लो है, 5% राइट? पोस्ट टैक्स 3.5% आएगा। हुँ। गोल्ड में पैसा तो डाल तो नहीं सकते, वो भी आसमान छू रहा है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। म्यूचुअल फंड्स तो लोग ऑब्वियसली अपने को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में शायद पैसा मैं ना डालूँ, बचता है इक्विटीज़ लिस्टेड वाली वो भी। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बट द प्रॉब्लम है कि ये लोग सीख नहीं रहे। ये फाउंडेशन करके नहीं आ रहे। सिखाने वाले कोर्सेज़ सब कुछ सही मैं मान लेता हूँ, बट मतलब इट टेक्स इयर्स एंड डिकेड्स टू हैव दैट माइंडसेट कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। समटाइम्स क्या नहीं करना है इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन व्हाट क्या करना है मार्केट में। तो इसमें इतना वक़्त लगता है, मैं किसी को मतलब डिमोटिवेट नहीं करूँगा या निराश नहीं करूँगा, बट आपको मार्केट में टाइम देना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लाइफ़ के पहले 5-6 साल अगर आप मार्केट में पैसे कमा रहे हो, इधर आप जीनियस हो या आप झूठे हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको डॉक्टर बनने में 5-6 साल लगेंगे, इंजीनियर बनने में 4 साल लगेंगे, तो मार्केट में भी अगर कुछ बनना है तो वो वक़्त तो देना ही पड़ेगा। रातों-रात तो नहीं कितना बन सारे चीज़ है, कितना सारे चीज़ आप उड़ जाओगे, आप बह जाओगे एंड आप किससे कॉम्पिटिशन कर रहे हो आपको वो भी पता नहीं है। आप जो चीज़ खरीद रहे हो, वो तो कोई बेच रहा है। आपके पास भी लॉजिक है, उनके पास भी लॉजिक है, राइट? तो जिसका लॉजिक बेहतर होगा, वही पैसे बनाएगा, वही बोलेगा कि हाँ भाई मेरा डिसीज़न सही था। ये जो लॉजिक वाली स्टेज होती है, रिसर्च होता है और बाकी सारी चीज़ें बाय सेल वाला, तो इसके पीछे अगर मैं पूछूँ कि अरुण मुखर्जी क्या देखते हैं लिस्टेड वही मार्केट मेरे में? बहुत सारे हाँ, मेरे मेरे अभी पैटर्न्स बन गए। मैं मार्केट नहीं देखता मतलब मेरे तरीके से देखो देश 5-6% ग्रो कर सकता है। हुँ, मेरे कंपनीज़ 30-40% ग्रो कर सकते हैं। अगर उतना ग्रो करे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पूरा आ ही जाएगा क्योंकि लोगों के पास भर-भर के पैसे हैं, बट आइडियाज़ नहीं है। तो अगर आइडिया सही है, कंपनी सही है, प्रमोटर सही है, बिज़नेस स्किल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, डेट कम है, इन्वेस्टर लोग झुंड में आ जाएँगे और स्टॉक भाग ही जाएगा। तो तभी देश क्या कर रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई एम नॉट अ मैक्रो गाय। माइक्रो में मेरे स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, मेरे बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, उससे मुझे मतलब है, राइट? तो वही कि फ़ोकस करो, स्टडी करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राइट अपने अड़ोस-पड़ोस से देख लो ना, द डोमेस्टिक कंजम्पशन थिंग हैज़ बीन अ फेबुलस वन। अपने घर में हैवेल्स की चीज़ें हैं या सिम्फनी के कूलर्स हैं या ब्लू स्टार्स के एसी है या सेरा के सैनिटरी वेयर है या घर में बुलेट, आयशर के बुलेट है, राइट? सबने पैसे बनाए। तो अगर यही पूछना है, अगर अड़ोस-पड़ोस के जो दुकानों हैं, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, अगर उनसे जाके पूछे कि भाई भैया कौन सी चीज़ सही चल रहा है डोमेस्टिक अप्लायंसेस में या मुझे यही खरीदना है अपने घर के लिए, आप मतलब सबसे ज़्यादा आपको क्या चल रहा है, कौन-सी कंपनी आपको सपोर्ट दे रहा है? मतलब चैरिटी तो बिगिन्स एट होम राइट? तो अगर ये छोटी-मोटी चीज़ें लोग पूछ सकते हैं, बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि मार्केट का फ्यूचर, पार्टिसिपेंट का स्पेशली यंग यंग पार्टिसिपेंट्स का फ्यूचर मार्केट में किस तरीके का है? और बात करते हैं 5-10 साल बाद, किस तरीके से दिख रहा होगा मार्केट? तो आपको क्या लगता है? आर यू होपफुल और आइदर डाउटफुल?
in terms of the participation and the mentality they are coming with? पार्टिसिपेशन तो फाड़ के आएगा क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में 4 करोड़, साढ़े 4 करोड़ डीमैट अकाउंट हो नहीं सकते। पेनिट्रेशन इज़ 3%, तो द इन्वेस्टर्स आर द रियल माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, राइट? 3% ही आबादी है, मतलब टैक्स पेयर जितने हैं शायद उतने ही मार्केट में इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, इतना छोटे आबादी है। तो नेक्स्ट 10 साल में तो भर-भर के आएगा। यूएस में 60% है, यूरोप में 50% के ऊपर है। मतलब इतना गैप तो नैरो होगा ही। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे लोग आएँगे, मरेंगे और मार्केट को दोष देंगे, जो मैं पहले भी कह रहा था। नेक्स्ट 10 साल में ऐसा होगा जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ, क्योंकि अभी डिसरप्शन चल रहा है। अभी स्टार्टअप की भी बहुत सारे जर्नीज़ मतलब कमाल हो रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज़ पैसे बना रहे हैं। कोई अगर ठीक-ठाक सीख जाएगा, जान जाएगा, नेक्स्ट 10 साल उसके लिए होगा। चाइना प्लस वन ही देख लो। चाइना हैज़ बीन द किंग राइट ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स। अभी उनके जो पॉलिसीज़ रहे हैं, अभी जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, अभी इंडिया में जो पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रहे हैं, वी आर बिकमिंग एफिशिएंट राइट? तो चाइना का अगर 10% भी घूम के बाकी देश में आ जाए, दैट प्रेजेंट्स अ मैमथ अपॉर्चुनिटी। हम बहुत सारे कंपनीज दूसरे ग्रहों में पहुंच जाएगा, मतलब दे वुड रीच द नेक्स्ट ऑर्बिट। इतना पैसा बन सकता है। यही थीम आप देख लो। अगर हम बात करें जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और दूसरी कंट्रीज की जैसे यूएस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है और बहुत वहीं ज्यादा। पर हम बात करें जैसे अभी यूएस में हुआ था मेलबिन, तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक तरीके से दे वर शोइंग देयर पावर टू द हेज फंड मैन। क्या राइट। उस तरीके की चीजें इंडिया में देखने को मिल सकती है हमें आगे नहीं, फ्यूचर? टू टू अर्ली बिकॉज़ पेनिट्रेशन बहुत कम है। में एंड मतलब रेडिट एडिट तो ठीक है। अभी इंडिया में क्या है कि आप टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि मतलब ऐसा है कि अभी हुई है मतलब द प्रॉब्लम इज़ कि इन इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में सेल्फ प्रिजर्वेशन हैज़ बीन द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। मतलब आपको शायद किसी अगर दूसरे लोग भी कहे कि भाई ये ले लो, आपके ज़हन में डाउट हो जाएगा, भाई वो चिपकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, वही शायद मुझे ठोक देगा, राइट? तो इस तरीके का यूनिटी के अभी तो बहुत-बहुत दूर है, मतलब 15-20 साल में भी। और हमेशा जब भी कोई मार्केट में आता है, जैसे आप जब मार्केट में आए, तो ठीक है रातों रात अमीर नहीं होना, लेकिन हर इंसान का एक फाइनेंशियल गोल होता है जीवन में कि नहीं मुझे ये तो अचीव करना है। तो वो गोल अगर मैं पूछूं कि 15-16 साल एज एन इन्वेस्टर बिताने के बाद क्या आप गोल के नजदीक पहुंच रहे हैं या फिर लोग आए तो उस गोल के साथ भी आना चाहिए या फिर मार्केट को अलग तरीके से रखना? नहीं, गोल तो बिल्कुल रखना ही है कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है, मुझे टारगेट करना है। देखो मैं मतलब साफ आम तरीके से अगर बताऊँ, तो पहले टारगेट रखो कि मुझे सालाना 20-25% कमाना है। एंड जो और एक चीज़ जो इंसान मिस कर जाते हैं, जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, हर महीने आपको एसआईपी करना है। भले ही ₹50 हो, ₹100 हो, ₹500 हो, म्यूचुअल फंड में नहीं करना है। तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ही डाल दो। आपके जो हाई कन्विक्शन बेट्स आप उसी में डाल दो। तो ₹500 भी अगर आप महीने का डालोगे, ₹6000 बनता है, राइट? तो यही अगर आप 10, 15, 20 साल में टोटल का 15-20% अगर कंपाउंड करोगे एंड इफ यू एक्चुअली प्लाउ बैक द डिविडेंड, आपका बहुत पैसा बन जाएगा। आप सोच नहीं सकते कितना पैसा बनेगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करके देख लेना कितना पैसा बन सकता है। रहा मेरे जर्नी की बात, मेरे फिगर की बात, मैं सोचा नहीं था कि यहाँ पे पहुँच जाऊँगा शायद। मतलब ऑलवेज़ द प्लान वाज़ कि मुझे 30 तक रिटायर करना है, क्योंकि लाइफ में लोग 60 में रिटायर करते हैं, पता नहीं पैसे का क्या करते हैं। आने मतलब दूसरे जनरेशन को दे देते हैं, उनके जो होते हैं सक्सेसर्स, वो तो पैसे का वैल्यू ही नहीं समझता, राइट? आप बिल्कुल। मेहनत करके 30 से 60 साल, 30 साल अपने जीवन के सब कुछ दे दिए, सारा पैसा उनके लिए देखा एंड एट 60 आपका ना बॉडी साथ देने वाला है एंड आप शायद टीवी में वो भक्ति चैनल चलने वाला है आपका। आप ना घूम सकते हो, ना खेल-कूद कर सकते हो, कुछ नहीं। दिस इज़ द हार्श रियलिटी एंड आपके दूसरे जो लोग हैं, जिनका कोई योगदान भी नहीं रहा, वो आपको पैसे का वैल्यू या मोल भी नहीं समझेगा एंड शायद वेस्ट ही कर दे, राइट? तो मुझे ऐसा ही था कि 30 साल तक जो करना है करो, फिर एन्जॉय करो लाइफ, जो करना है करो। आंसरेबल किसी का होना नहीं है। तो टच वुड आई एम लिबरेटेड नाउ, मतलब पहले 1 शेयर्स खरीदता था, अब 1 लाख शेयर्स खरीदता हूँ। तो मतलब मेरे जगह में कोई भी होता तो उनका भी हो ही जाता शायद, क्योंकि यही पैशन है, यही प्रोफ़ेशन है, यही एंटरटेनमेंट है। अगर आप किसी चीज़ को एंटरटेनमेंट के हिसाब से ले लो, आपको कभी नहीं लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, हम्म। क्योंकि वही चीज़ तो आपको पसंद है, वही चीज़ आपको पता है। इसके मतलब स्टॉक मार्केट के अलावा क्या मुझे ऑनेस्टली सच्ची में पता नहीं। अब आते हैं हम एक और दूसरी चीज जो अब पता नहीं कि आजकल बबल बन रहा है या फिर ठीक है आगे सच में लोग पैसा बनाने वाले हैं, बट आई आई रियली वांट टू नो योर व्यूज ऑन दिस थिंग, क्रिप्टो।
बिटकॉइन, ईथर और ये जो बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब तो जैसे इंडिया में अगर हम देखें, वज़ीर एक्स बोलता है कि ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे के सारे, वो बिलियंस में ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, अब कॉइन कुबेर आ गया है, बाकी सारी चीज़ें। तो क्रिप्टो को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या ये प्रॉमिसिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, या फिर ठीक है, चल रहा है बस? ये शायद मेरा आंसर शायद काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहेगा, तो मैं डिप्लोमैटिक मतलब सोचता हूँ आंसर्स दूँ, क्योंकि देखो, मैं जैसे पहले कह रहा था कि मुझे ओनरशिप पसंद हुँ, है। मुझे पता है कि इस जगह में मेरे कंपनी है, इतने प्लांट है, इतने एम्प्लॉइज़ है, तो इस हिसाब से चल रहा है। एक क्रिप्टो, बिटकॉइन का ही मैं मिसाल देता हूँ, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई एसेट नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ पे है वो भी पता नहीं है, इसका फाउंडर कौन है वो भी किसी को पता नहीं है, राइट? वो सतोशी या जो भी हो, मतलब वो जापानीज जिन मतलब जिसने ये किया है, वो भी तो माइथोलॉजिकल फिगर है। उसी का आइडेंटिटी अब तक निकाल नहीं पाए लोग, राइट? तो हम ऐसे चीज में डील करने के सोच रहे हैं जिसका कुछ अता पता नहीं है। हो ही सकता है, देयर कुड बी अ टेक्नोलॉजी, इट कुड बी बैक्ड बाय ब्लॉकचेन, जो अलग टेक्नोलॉजी है, आगे जाके काम आ ही सकता है। बट टू मी, आई डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ नॉलेज, राइट, कि इसको मैं किस बेसिस में वैल्यू करूं। और एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि 21 मिलियन ही बिटकॉइन है पूरा दुनिया में, एंड ज्यादा एग्ज़ैक्टली। माइन नहीं हो सकता। तो पूरा वर्ल्ड में अगर ये फ्लोट को जब्त कर ले तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इट्स द डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स, राइट? मैं अगर पूरा माल ले लूं, समेट लूं, तो वो स्केर्सिटी तो मिल ही जाएगा। अब कुछ अच्छा खासा न्यूज आ जाएगा, शायद टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क आ जाए, वो एक बिटकॉइन का एक फोटो अपने ट्वीट में डाल दे और इंसान पागल हो जा रहा है, उसको वैल्यू कर दे। अगर ये बेसिस है तो ये मेरे बस की तो बात है नहीं। एंड जो चीज मैं समझता नहीं हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं सुन नहीं पाता हूँ, मैं सोच नहीं पाता हूँ, मैं वैल्यू नहीं कर पाता हूँ, मैं तो नहीं आऊंगा बिटकॉइन में। जो लोग आ रहे हैं, आई कंग्रेचुलेट देम, उनके सोच सही होंगे, उनके थॉट प्रोसेस अलग होंगे, बट ऑनेस्टली आई एम कम्प्लीटली नाइव एंड इग्नोरेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट। और जैसे बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो, ये बाहर से वेस्ट से इंडिया में आ रहा है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें। लेकिन अगर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है? अभी तो इंटरनेशनल सोचना नहीं है, क्योंकि यूएस का डॉलर ही देख लो 75 है, अपना मतलब सो दे आर लाइक 75 टाइम्स अहेड ऑफ अस, राइट? हम्म, इंडिया में बहुत बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटीज है लिस्टेड स्पेस में, स्टार्टअप स्पेस में। आप अगर उन्हीं को समझोगे, सीखोगे, पैसा डालोगे, आपका पैसा बन जाएगा। उनके मार्केट का तो अलग लेवल पे ही है, दे ऑपरेट इन अ डिफरेंट स्केल, उनके वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी भी अलग है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द फॉरेन वर्ल्ड इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत तगड़ा है वहाँ पे। इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में स्टिल टैबू है। बट ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से मतलब नॉलेजेबल होके पूरा जानकारी हासिल करके पैसा डालो, तो आप भी 10 15 20 साल में बहुत दूर जा सकते हैं। एंड वो कुछ झूठी वादे, फेक कहानी मुझे बतानी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जर्नी अगर आप सच्ची में टाइम दोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू। ग्रेट, ग्रेट। तो अब अगर हम बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म्स, इनका मार्केट को पुश करने में, पार्टिसिपेशन बढ़ाने में जिस तरीके का हाथ रहा है, जैसे ज़ीरोधा ने आकर, ज़ीरोधा आजकल एक ऐसा नाम है जो ऐसे ब्रोकरेज या फिर ऐप, अगर किसी को भी डीमैट अकाउंट बनाना है तो ज़ीरोधा पहला नाम जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, ऐसे जैसे दिमाग की बत्ती जली ज़ीरोधा। लेकिन उससे पहले फाइव पैसा, मोतीलाल ओसवाल, ये सब लोग घूम रहे, तो इतने ज़्यादा अब ब्रोकरेज फर्म्स बढ़ चुके हैं, ऐप्स आ चुकी हैं और कोर्सेज़ मार्केट में चल रहे हैं। तो ये कभी-कभी नए इंसान के लिए, यंग पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है कि ठीक है, अब मैं किसको चुनूँ, किसको ना चुनूँ। और या फिर अगर हम कोर्सेज़ की बात करें, आजकल लोग ₹100 में फुल टाइम ट्रेडर बनने का कोर्स अवेलेबल है, जो कहता है कि चलो आप 10 दिन में फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे। मेरा एक ही सवाल है उन लोगों से, या मतलब एक तो जो लोग ये कोर्स करवा रहे हैं ट्रेडिंग का, और दूसरा ये जो लोग ले रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग में तो आपको अनलिमिटेड लेवरेज मिल ही सकता है। अगर आप खुद पैसे बना रहे हो तो आपको कुछ भी करके, खुद को गिरवी रख के, बैंक से लोन लेके, होम को मॉर्गेज करके इतना कमा रहे हो, और भी कमा सकते हो। आप 100 रुपए की कोर्स क्यों बेचोगे, राइट? मतलब इफ आई एम रियली रियली गुड इनफ, वुड आई बी सेलिंग कोर्सेज, या मैं अपने लिए और पैसे जुटा के और ज्यादा पैसे बनाऊंगा? तो जो लोग ले रहे हैं उनको ये सोचना नहीं चाहिए? मतलब मैं देखता हूँ, बोलता है 25 30 साल का एक्सपीरियंस है,
मेरे कोर्स ले लो, मेरे टिप्स ले लो। 25-30 साल होने के बाद भी आप कोर्सेज़ बेच रहे हो। मतलब ये थोड़ा इंसल्टिंग है उनके लिए भी और एग्जैक्ट एम्बैरेसिंग भी कि अगर मैं 25 साल मार्केट में रहा हूँ, पूरा देखा हूँ, 1000-500 में कोर्सेज़ बेच रहा हूँ, तो भाई मैं मतलब शायद मतलब ज्ञान पेलना शायद ईज़ी होगा पैसे बनाने से। एग्जैक्ट एग्जैक्टली। तो बस एक आखिरी चीज मैं अरुण आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी पूरी रही इस तरीके से, 15-16 साल की उम्र में जिस वक्त आपने शुरू किया, वो तो आज के माहौल से एकदम ही अलग था। तब तो ट्रेडिंग को और ज़्यादा स्टॉक मार्केट को सट्टा, जुआ, पैसे गँवाने की जगह यही सब समझा जाता था। अब फिर भी चीज़ें बदल रही हैं और आप खुद इतने सारे लोगों को मेंटर कर रहे हो, स्टार्टअप्स को, नए इन्वेस्टर्स को और इतने सारे लोगों की हेल्प जो आप कर रहे हो। तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे एक यंगस्टर को? मान लीजिए आज एक 15 साल का अरुण मुखर्जी हुगली में कहीं पर बैठा और वो सोच रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर वो सोचता है कि मेरे को स्टॉक मार्केट में जाना है, चलो मैं भी इनकी तरह इन्वेस्टर बनूँगा या फिर मैं जाके ट्रेडर बनूँगा। तो आप उस अरुण मुखर्जी को जो 15 साल का आज हुगली में है, उसे क्या मैसेज दोगे? अभी तो बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अभी एज़ बहुत सारी चीज़ अपने हाथ में आ गया है, तो पहले तो अगर मतलब आप रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। हुँ, आपके सामने बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, मतलब 30, 40, 50 साल। आप अगर 15 साल में शुरू कर रहे हो, तो आप 30-35 तक रिटायर कर सकते हो, 40 तक रिटायर कर सकते हो, राइट? दैट इज़ द न्यू नॉर्मल। आप जानो, सीखो, तजुर्बा हासिल करो, अच्छे-अच्छे लोगों से मिलो, बाकी रिज़ल्ट अपने आप ही आ जाएगा। मतलब टिप्स-विप्स में मैं उतना नहीं मानता हूँ, मैं सिंपल ही रखता हूँ चीज़ों को। अगर आप मेहनत करोगे तो द रिजल्ट वुड ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अगर पैशनेट हो, आपके मन में अगर जुनून है, ऑटोमेटिकली आप सब कुछ सीख जाओगे, जान जाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि आपको प्यास लगी है, आप पानी मतलब वो आप नल ढूँढ ही लोगे, पूरा वैसा ही है। एक के बाद एक मतलब कहाँ आपका दुनिया चेंज हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आ जाएगा। मतलब कितने सारे चीज़ें, सेमिनार, ये वो। मतलब मैं जब स्टार्ट किया था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स में लिखूँगा। आई वाज़ लाइक मुझे क्यों बुलाएगा ये लोग? फिर आजकल मतलब अब मैं बोर हो चुका हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ आजकल, क्योंकि हो गया, ये एक एक्सपीरियंस था, राइट? फिर मैं मनी कंट्रोल में पहले बहुत एक्टिव था। मनी कंट्रोल में लिख के भी मैं बोर हो चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब कब आके चल भी जाएगा एंड आपके पास उमड़ भी रहेगा। एंड मार्केट में इन्वेस्टिंग का क्या है, मैं और आप मतलब गप्पे करोगे, अपने एंटरप्रेन्योर अपने लिए पैसे बनाएगा। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकता है? बहुत बहुत सही। तो अरुण, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। मतलब पहली बार एक तो मैंने किसी को इस तरीके से इतना फ्रीली ना अपने मन की बात मार्केट के बारे में और खासकर ऐसे जिस तरीके से आपने घर वालों के बारे में बताया कि ठीक है, मना कर दिया गया था, कोई माहौल नहीं था और जो एक्चुअल में आपने चीज़ें सिंप्लीफाई तरीके से बताई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन मनी मास्टर्स एंड शेयरिंग योर विज़डम विद अस। आई मीन 15-16 साल का एक्सपीरियंस आज जो आपने ये 40-45 मिनट में हमें दिया है, ये सच में बहुत काम। और ये जो सोच बदलने थैंक की यू, थैंक कोशिश जारी है, तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी यंग लोग आ रहे हैं, वो सही मेंटालिटी के साथ आए, तभी आगे जाकर पैसा बना पाएँगे और वही जो मार्केट का फ्यूचर इमेजिन कर पा, वो वैसा दिख पाएगा वैसा। हाँ, क्योंकि हम लोग बोर हो चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ क्रिकेटर, सिंगर, एक्टर, हीरो, फोटोग्राफर लोगों को देख के। अब मुझे इन्वेस्टर का वो डेफिनिशन भी सुनना है कि आप क्या हो, मैं इन्वेस्टर हूँ। एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच अरुण, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कोशिश करेंगे कुछ वक़्त बाद दोबारा आपसे बात करें और तब मार्केट किस श्योर थिंग, तरीके का श्योर थिंग। रहता है, तब लोगों के क्या डेफिनिटली। सवाल होंगे वो आपसे जानने। थैंक यू सो मच।